दिल्ली में एक बार फिर से यमुना नदी ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है और इस बार यमुना नदी पहली बार इस साल खतरे के निशान से काफी ऊपर पहुंच चुकी है, जिसके बाद तराई के इलाकों में पानी घुसना शुरू हो चुका है। हालांकि प्रशासन पूरा जोर लगाए हुए है, लेकिन दिल्ली में भीषण बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यमुना बाजार, मयूर विहार, गीता कॉलोनी, मजनू का टीला और कई इलाके बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। घरों में पानी घुस चुका है, यहां तक कि मंदिरों को भी नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही निगम बोध घाट समेत कई घाटों में लबालब पानी देखा जा रहा है, जहां से तमाम लोगों को बाहर निकाल करके राहत कैंपों में शिफ्ट किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में एनसीआर में लगातार बीते 3 दिनों से बारिश हो रही है, जिसके चलते यमुना का जलस्तर 207 मीटर से ऊपर पहुंच चुका है। आपको बता दें कि पहले ही हमने सूचना दी थी कि पुराने रेलवे ब्रिज यानी लोहा पुल को बंद कर दिया गया है। पानी बढ़ने के साथ ही प्रशासन ने निचले इलाकों को न सिर्फ खाली कराना शुरू कर दिया है, बल्कि अभी तक करीब 7,500 से ज़्यादा लोगों को बाहर निकाल करके शिफ्ट किया जा चुका है और करीब 25 राहत शिविरों में इन सबको ठहराया गया है। केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष के मुताबिक वजीराबाद हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी के कारण जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। बुधवार सुबह हथनीकुंड से 1.62 लाख क्यूसेक और वजीराबाद से 1.38 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसी वजह से यमुना का पानी उफना रहा है और अब धीरे धीरे खतरा बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि पुराना लोहा ब्रिज इसी बाढ़ के चलते बंद कर दिया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में जाम और पानी भराव से यातायात बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ तक कि मथुरा रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें भी देखी जा रही। वसुंधरा गेट और वासुदेव घाट जैसे निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। स्थानीय लोगों को नाव और राहत वाहनों से बाहर निकाला जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी के मुताबिक चेतावनी जारी की गई है कि अगले कुछ दिन पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा और मध्य भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात में 5 से 7 सितंबर के बीच में भारी वर्षा की आशंका जताई गई है। हालांकि दिल्ली में भारी वर्षा से यमुना का जलस्तर जितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है, उसके साथ ही सरकार चौकन्ना है। लेकिन दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने ऐसा दावा किया है जो कि ठीक उलट। प्रवेश वर्मा ने आईटीओ बैराज का आज दौरा किया और उन्होंने कहा किसी को घबराने की जरूरत नहीं, ये हमारी गारंटी है कि कोई बाढ़ नहीं आएगी। हमने यमुना की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने का काम किया है, स्थिति ठीक है, सब लोग सुरक्षित हैं। वहीं दूसरी तरफ वजीराबाद से लेकर के मयूर विहार तक में बड़े बड़े कैंप लगाए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में लोगों को वहां शिफ्ट किया जा रहा है। भारी बारिश के चलते देश के कई इलाकों में बाढ़ आई हुई है और पंजाब के ही करीब 12 से 14 जिले डूबे हुए हैं। हालात ये हैं कि वहां पर मदद की गुहार लगाई जा रही, जबकि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड पहले से ही पीड़ित है। इसके साथ ही अब पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में इसका असर देखा जा रहा है। लेकिन अगर यही बाढ़ के हालात बने रहे और ऐसे ही बदरा बरसते रहे तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। कई जगहों पर अभी भी लोगों को बेसिक जरूरतों के लिए जूझना पड़ रहा है। रोटी, कपड़ा, मकान सबके लिए परेशान होना पड़ रहा है। हालांकि सरकार लगातार राशन सामग्री और कपड़ों के अलावा कई चीज़ों की मांग जो बढ़ी है उसको धीरे धीरे पहुंचाया जा रहा है। महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली ये बाढ़ बुरे संकेतों के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन ये बाढ़ कितने दिनों तक रहेगी, राजधानी में कब तक ये बाढ़ फैलेगी, क्या पिछले साल जैसे ही हालात हो जाएंगे, इस पर सबकी नज़र बनी हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.